मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो, मैं बोलता फांसी दे दो। से प्लान बनाया, भेष बदल कर आए। हमले के पीड़ितों ने बताया कम से कम 4 आतंकवादी अचानक से जंगल से निकल कर आए, फायरिंग शुरू कर दी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े दीप्तिमान तिवारी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 4 नहीं 7 से ज्यादा आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर है। उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी सोफिस्टिकेटेड राइफल्स थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकवादियों की तस्वीरें और स्केच भी जारी किए हैं, जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। इनमें से 2 आतंकवादी विदेशी बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए, और 2 स्थानीय। ये भी सामने आया है कि ये आतंकवादी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि ये पाकिस्तान के हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। इन्होंने कैमरे वाले हेलमेट पहन रखे थे, हमले से पहले इलाके की रेकी की थी। इन आतंकवादियों के पास मिलिट्री जैसे अत्याधुनिक हथियार थे ही, साथ ही ड्राई फ्रूट्स और दवाइयाँ भी थी। लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी को इस जनसंहार का, इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो और मेरी वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज दोस्तों, जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत संवेदनशील और गंभीर विषय है, उस पर वीडियो बना रही हूँ। सबको, आप लोग को पता ही होगा कि कश्मीर में धर्म देख के गोलियां मारी, पहलगांव हमले की कड़वी सच्चाई। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव कश्मीर, एक ऐसा कायराना हमला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकवादी ने लोगों को उनका धर्म पूछा, अगर हिंदू मिले तो गोली मार दी, मुस्लिम मिले तो कलमा पढ़वाया या कपड़े उतरवा के खतना चेक किया। क्या यही इंसानियत है? क्या यही धर्म है? तो आइए इस घटना की सच्चाई जानते हैं, समझते हैं कि ये हमला सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला है। तारीख और समय 22 अप्रैल 2025 शाम के समय 2 बजे। तो आप सोचिए, हिंदू यात्री को पहचान कर गोली मारी, मुस्लिम यात्री को कलमा पढ़ने को कहा, कपड़े उतरवाने को कहा। तो ये तो बहुत कायराना हरकत है। धर्म देख के इंसानियत खत्म कर देना, ये कैसी मानसिकता है? इस तरह की घटना देश में नफरत फैलाने के जरिया बनती है। कश्मीर को चाहिए अमन, ना कि खून और बदला। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कुछ आतंकियों की पहचान पीओके आधारित संगठनों से हुई है। NSA और गृह मंत्रालय भी सतर्क हो गए हैं। तो हमें इस समय गुस्से से नहीं, होश से काम लेना होगा। इस घटना को एक धर्म के खिलाफ नहीं, आतंक के खिलाफ देखना होगा। कश्मीर के आम मुसलमान भी इस घटना से दुखी हैं, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। तो ये लेकिन 22 अप्रैल को जो घटना है, भयानक आतंकी हमला हुआ, जिससे यात्रियों से धर्म पूछ के उसे निशाना बनाया गया। हिंदू यात्रियों की हत्या, मुस्लिम यात्रियों की पहचान के लिए अमानवीय हरकत हमारे समाज को शर्मसार कर देती है, क्योंकि कश्मीर सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है।
पहलगांव को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां लोग शांति और सुकून पाने आते हैं, खर्च करके, पैसे खर्च करके। और अभी जो 370-35 से हटने के बाद कश्मीर जो है बिल्कुल सही मुख्य धारा में जा रहा था। वहां के टूरिस्ट डेवलप हो रही थी, करोड़ों टूरिस्ट गया था। वहां के का कोई बिजनेस और नहीं है, टूरिस्ट पर ही निर्भर है। वहां की जो निवासी का जो रोजी रोटी है सब उसी पर है, चाहे शिकारे वाले का हो, चाहे टैक्सी वाले को हो, चाहे घोड़े वाले को हो, चाहे दुकान वाले को हो, चाहे किसी भी या ट्रैवल वाले को हो, सभी जो है टूरिस्ट पर ही निर्भर था सबका काम धंधा। वहीं अब खून बहाया गया। टूरिस्ट को आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू हो तो गोली मार दी। यह हमला किसी मजहब पर नहीं है, इंसानियत पर हमला है। आप देखिए पहलगांव के पास मिनी स्विट्जरलैंड कहने वाला, मैं भी गई हूं, बेताब वैली, अरू वैली के रास्ते में। तो हमले की टाइमिंग था 22 अप्रैल की दोपहर में। यात्री को सभी को जो है हिंदू टूरिस्ट की पहचान करके गोली मार दी गई। मुस्लिम यात्री को कलमा पढ़ाया, कपड़े उतरवा के उसकी खतना की पुष्टि की। यह हमला न सिर्फ जानलेवा है बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली है। तो जो लोग दूर दूर से खूबसूरत कश्मीर को देखने के लिए आए हैं, वही अब डर की तस्वीर बन गई है। एक जगह जिसे स्वर्ग कहा जाता है वो नर्क में बदल गई, सिर्फ मजहब के नाम से। आतंकी संगठन का लिंक पाकिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की सुरक्षा समीक्षा को बुलाया गया है। जब एक इंसान मारा जाता है तो उसका मजहब नहीं देखा जाता, उसका खून बहता है। वो खून सबका एक जैसा होता है। आतंक को मजहब से जोड़ना गुनाह होता है। ये हमला हर भारतीय के लिए एक चेतावनी है। हमें मिलकर खड़े होना होगा नफरत के खिलाफ, नहीं तो ऐसे ही 3 महीने का जो था शुभम कानपुर वाले, अभी नाम में मैं थोड़ा मिस्टेक कर रही हूं, 3 महीने पहले जो शादी हुई थी वो हनीमून मनाने के लिए मिनी स्विट्जरलैंड गया था कश्मीर। उसकी क्या दोष थी, उसकी क्या गलती थी? उसकी क्या गलती थी? वो हिंदू में पैदा लिया, हिंदू माँ बाप के कोख से पैदा लिया, या कोई मुस्लिम माँ बाप के कोख से पैदा लिया। वो लोग अपना पैसा खर्च करके एंजॉय करने गए थे और उस एंजॉयमेंट में वहां लोकल कश्मीरी को भी फायदा हो रहा था, घोड़े वाले का फायदा हो रहा था, जहां पर चाय और गोलगप्पे खा रहे थे उसको फायदा, उसको पैसा मिल रहा था, शिकारा वाले को पैसा मिल रहा था, टैक्सी वाले को पैसा मिल रहा था, प्लेन वाले को पैसा मिल रहा था। इतना खर्च करके सब गया, उसकी क्या गुनाह थी जो उसको गोली मार दिया? बाकी को जो गोली मारते गया, तो ये तो बहुत ही बुरा है और इसके लिए सभी को मिलकर खड़ा होना होगा नफरत के खिलाफ। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत दुखद घटना है जो पूरा हिला के रख दिया है हिंदुस्तान को ही नहीं अपितु पूरा दुनिया को। कहीं भी आतंकवादी घटना होता है तो ये शर्मसार घटना है।